बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे, राम और लखन। दोनों बचपन के मित्र थे, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल अलग। राम बहुत ही मेहनती था। हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता। लखन थोड़ा सुस्त था, उसे बातें करना और आराम करना ज्यादा पसंद था। लक्ष्मी, मैं खेत पर जा रहा हूँ, खाना बांध दो, वहीं खा लूंगा, आज थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने पहले ही खाना बांध दिया है। राम खाना उठाकर चला जाता है। अजी सुनते हो, खेत नहीं जाना है क्या? सूरज सिर पर आ गया है और आप अभी तक सो रही हो। क्या हो गया भाग्यवान, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? इतना आलस अच्छा नहीं। पूरे गांव में सबसे देर से हमारे खेत की फसल आती है, सब आपकी सुस्ती के कारण। लखन नहाकर खेत के लिए निकलता है। अरे राम भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। बस थोड़ा सा बचा है, आज ही निपटा दूं, ताकि कल से बीज बो सकूं। राम खेत जोतता है, पसीना बहता है, लेकिन चेहरे पर संतोष है। धूप बहुत तेज है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में कर लूंगा। वह पेड़ के नीचे लेट जाता है। चलो थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। अरे, आज लक्ष्मी ने रोटी, सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है। तभी एक वृद्ध साधु बाबा आते हैं। चेहरे पर तेज और थकान दोनों है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे महाराज, आज मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, पर ये देखिए, मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और चटनी बनाई है। आइए बैठिए। राम एक आसन बिछा देता है। महाराज, आप यहाँ बैठ जाइए, आराम से खा लीजिए। लेकिन बेटा, अगर मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं तो घर जाकर खा लूंगा। आपके लिए सेवा का मौका मिलना हमारे लिए सौभाग्य है। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है बाबा, थोड़ा खाकर देखिए। कुछ देर के बाद मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं बाबा, आपने हमें सेवा का अवसर दिया, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फसल अच्छी हो। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। सच्चा किसान हमेशा सफल होता है। फिर साधु अपनी झोली से कुछ बीज निकालते हैं। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। ये जादुई बीज हैं। ये कोई साधारण बीज नहीं हैं। इन्हें अपने खेत में बो दो, ये तुम्हें वही देंगे जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। हम बहुत आभारी हैं बाबा, मैं इन बीजों की खूब देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन जब ये जादुई है तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत? जादू केवल उनके लिए काम करता है जो उसकी कदर करते हैं। ये बीज अपने अंदर शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें प्यार और मेहनत से नहीं सींचोगे तो ये कुछ नहीं देंगे। हम समझ गए महाराज, हम इन्हें पूरा प्यार और मेहनत देंगे। तो अब मैं प्रस्थान करता हूँ बेटा। साधु विदा होते हैं। राम और लखन घर लौटते हुए आपस में बात कर रहे हैं। लखन, ये बीज साधारण नहीं है, हमें इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होगा। ये जादू है, खुद ही पल देंगे। नहीं लखन, बाबा ने साफ कहा था, प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। राम और लखन अपने अपने घर पहुंचते हैं और पत्नियों को सब बताते हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की बड़ी कृपा है जो साधु महाराज से भेंट हुई। सच कहूँ लक्ष्मी, उनकी आंखों में अलग ही तेज था। मैं इन बीजों की पूरी सेवा करूंगा। बहुत अच्छी बात है। अब हम मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल उगाएंगे। हमें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। बस कल सुबह ही इन बीजों को खेत में बो देना। उठिए राम जी, आज बीज बोने हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। आप ही तो कह रहे थे कि साधु बाबा ने जादुई बीज दिए हैं। उठ रहा हूँ भाग्यवान, मुझे सब याद है। तुम बस रोज रोज याद दिलाती हो, इसलिए लगता है भूल गया हूँ। इतनी बेफिक्री से सो रहे थे, मुझे शक हो गया था। चलो जल्दी नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। लक्ष्मी, काम पूरा हो गया। बीज अच्छे से बो दिए, मिट्टी भी बराबर की और पानी भी डाल दिया। अब रोज खेत पर ध्यान रखूंगा। अच्छा सुनिए, पानी डाल दिया था ना बीजों को? नहीं, आज नहीं डाल पाया, बीज बोने में ही दिन निकल गया। अरे,
साधु बाबा ने साफ कहा था, रोज प्यार और मेहनत से सींचना होगा, वरना बीज अपना जादू नहीं दिखाएंगे। अरे भाग्यवान, जादुई बीज है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। बीज चाहे जैसे भी हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं उगता। अगली सुबह राम अभी तक सो रहे हैं। पार्श्व में हल्का सुखद संगीत। राम ने बीजों को बच्चे की तरह पाला, रोज पानी दिया, मिट्टी ठीक की, ध्यान रखा। लेकिन लखन ने सोचा, बीज तो जादुई हैं, क्या जरूरत मेहनत की, और आराम करता रहा। लक्ष्मी, देखो तो कितनी बड़ी बड़ी कद्दू उगे हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सच में, जैसे ही कद्दू तोड़े उसी जगह नए भी उगाए। ये बीज सच में जादुई निकले। लखन राम के खेत आता है। ये तो धोखा निकला, मेरे खेत में कुछ नहीं होगा। लगता है राम को असली बीज मिले और मुझे नकली। नहीं लखन, साधु बाबा ने हम दोनों को एक जैसे बीज दिए थे। बस फर्क इस बात में है कि मैंने रोज मेहनत की, पानी दिया, देखभाल की, और तुमने बस भरोसा किया, मेहनत नहीं की। अब समझ आया, बीज तो सच में जादुई थे, लेकिन जादू मेहनत से जागता है। काश मैंने भी ध्यान दिया होता। लखन खेत के किनारे बैठा पछता रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है। लखन, अब समझ आया, असली जादू बीजों में नहीं, मेहनत में होता है। बाबा, गलती मेरी थी, अब मुझे सब समझ आ गया है। जब सीख मिल जाए तो मौका भी मिलना चाहिए। लो ये बीज, इस बार दिल से मेहनत करना। जी बाबा, इस बार मैं जान लगाकर मेहनत करूंगा। लखन खेत में मेहनत करता दिखता है। समय बीतता है। अब उसका खेत हरा भरा है, बड़े बड़े कद्दू लहराते हैं। राम भाई, देखो मेरी मेहनत रंग लाई, इस बार असली जादू हुआ। बिल्कुल लखन, अब तू समझ गया, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं।